अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ विडाल टेस्ट। सो एज वी नो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज़ विडाल टेस्ट, उसकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, वो किस बेस के ऊपर काम करता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एवरीथिंग। और हम लोगों ने इसमें उसका उस टेस्ट का जो फर्स्ट पोर्शन है विच इज़ स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट और क्विक स्क्रीनिंग टेस्ट वो परफॉर्म कर दिया है, उसको समझ लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड ट्यूब टेस्ट मेथड। अगर आपने फर्स्ट पार्ट में देखा रिगार्डिंग विडाल टेस्ट तो शायद आपको ये समझ ना आए। सो फर्स्ट वॉच दिस वीडियो देन कम अगेन, एंड इफ़ यू वॉच सो लेट्स स्टार्ट। सो आइए डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड ट्यूब टेस्ट मेथड को। सो ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कि डायग्राम बनाई है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि वो क्या है और वो जो टाइटर्स हैं, वो जो फोल्ड्स हैं, वो क्या होते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ स्टैंडर्ड ट्यूब टेस्ट। हमें बताया ना कि जो विडाल टेस्ट था, विडाल टेस्ट था, एज वी नो कि वो क्वांटिटेटिव भी था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी था। यानी कि वो हमें क्वालिटी भी बताता था कि कौन सा पर्टिकुलर पैथोजन, कौन सी स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट टाइफाइड फीवर। आपको ये तो पता है ना कि इट इज़ फॉर टाइफाइड ना। तो और वो हमें ये भी बताता था कि वो जो टाइफाइड फीवर है उसकी क्या ड्यूरेशन है, मतलब वो उसका क्या कौन सा स्टेज है, क्या आया वो इनिशियल फेजेस में है, क्या आया वो मिड में है, क्या वो अपनी सुप्रीम फॉर्म में है, व्हाट इज़ द फेज, वो हमें विडाल टेस्ट ये भी बताता था। सो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वालिटी वाइज हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्वालिटी पता लगेगी, लेकिन वो जो फर्स्ट टेस्ट था वो प्योर क्वालिटेटिव एनालिसिस था ऑफ दैट टाइफॉइड पैथोजेंस। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि हाउ डज विडाल टेस्ट और हाउ डज विडाल टेस्ट टेल अस कि एक पर्टिकुलर पैथोजेनिक इन्फेक्शन कौन कौन से फेजेस वाला है और उसमें जो टाइटर्स होते हैं इसका क्या रोल होता है, और जो फोल्ड्स हैं व्हाट द मीन ऑफ दैट, और इसका क्या मैकेनिज्म और किस तरह से पता लग जाए कि एक इन्फेक्शन कौन से स्टेज पर है इस टेस्ट से। सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बड़ा सेम है, वो वही वाला है, वो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एज वी नो ना कि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ अटैच होती है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है टीओ, टीएच, एएच एंड बीएच। अगर आपकी प्रीवियस वीडियो कंसेप्ट नहीं है तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगर आपने नहीं देखी। अच्छा, सो हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल वो क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। ठीक है, अच्छा हम लोग इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि उसको हम लोग ज़रा सा डाइल्यूट कर देते हैं, यानी एंटीबॉडी को क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, यानी उसकी कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि कण के जिस तरह से हम लोगों ने कंसंट्रेशन कम की तो उस कंसंट्रेशन के कम होने की वजह से वो जो टेस्ट है वो किस हद तक आ रहा है, यानी इसके मोस्टली फोल्ड्स होते हैं ना, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे जो मेन फंक्शन है, ये जो मेन पर्पस है वो क्या है, डाइल्यूट करके एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करवाना और फिर वहाँ से पता करना कि बेसिकली वो कहाँ पर, यानी वो जो स्टेज है, वो जो इन्फेक्शन का स्टेज है वो कौन सा है। सो आइए बगैर किसी देर के जंप करते हैं टू द प्रोसीजर और जानने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या स्टेप है। लेकिन यहाँ पर भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो आपकी जो अपरेटस है वो सेम रहेगा। मैं यहाँ पर अगेन डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव सीरम, सीरम सैंपल, एज यू नो ये रहा आपका सीरम सैंपल। फिर आपके पास होने चाहिए एंटीजेंस, एंटीजन सस्पेंशन, और फिर आपके पास एज वी नो के सिलाइन सोल्यूशन होना चाहिए, सिलाइन सोल्यूशन। सो ये तीन आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि जो आपका जो बेसिकली आपका प्रोसीजर है वो किस तरह से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यू शुड हैव 4 सेट्स ऑफ 6 टेस्ट ट्यूब्स, यानी आपके पास 4 सेट्स होने चाहिए, एक टेस्ट एक सेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके पास 4 सेट है ना। तो 1 2 3 4 कितने टेस्ट ट्यूब के, 6 टेस्ट ट्यूब के, नो 1 2 3 4 5 6 टेस्ट ट्यूब। तो ये आपका मेन आपका वर्किंग लोड है, आप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो बेसिक आपको क्या रिक्वायरमेंट है, 4 सेट्स ऑफ 6 टेस्ट ट्यूब, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोग इसमें जो एंटीबॉडी की जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग आस्ते आस्ते कम करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग एंटीबॉडी की या सीरम की कंसंट्रेशन इनसाइड दिस टेस्ट ट्यूब कम करते रहेंगे, और फिर सब में हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग एंटीजन सस्पेंशन डालेंगे अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव टेस्ट ट्यूब टाइप। ठीक है, अगर टीओ वाला है तो उसमें हम लोग टीओ डालेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ तक, यानी कितनी कम डाइल्यूटेड एंटीबॉडी के साथ वो एंटीजन इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब कि उस सीरम में वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी
वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी कितनी प्रेजेंट है, वो हम लोग इस डाइल्यूशन से पता करते हैं। सो आइए देखते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास 6 टेस्ट ट्यूब, मैंने इनमें से एक को यहाँ पर रख लिया ताकि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करा के दिखा सकूँ कि आपने किस तरह से करना है। अच्छा, जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ सेम प्रोसीजर आपने इन तीनों के साथ भी करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपके पास इस तरह से 24 टेस्ट ट्यूब हैं, 4 सेट्स हैं 6 टेस्ट ट्यूब्स के, ठीक है। आपने सबसे पहले उनके ऊपर नंबरिंग कर देनी है, यानी इन चारों के ऊपर 1, फिर इनके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, और इन अगर कॉलम की बात करें तो इन सब पे आपने क्या लिखना है, टीओ 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 टीओ, यानी टीओ वाले एंटीजेंस, यानी इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन से एंटीजन वाले सैंपल एंड में डालेंगे, टीओ वाले, तो इसमें टीएच वाले, एएच बीएच, ठीक है। अच्छा, एक और बात एज भी ना कि जो टीओ एंड टीएच हैं वो आपको चेक करके देते हैं कि आया तो सैल्मोनेला टाइफी है, ठीक है। अच्छा, अगर एएच कंफर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सैल्मोनेला पैराटाइफी ए है, और अगर बी कंफर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सैल्मोनेला पैराटाइफी बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, ठीक है। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डालना है 1.9 ml saline solution. Saline solution is what? 1 to 2% salt solution inside, यानी 1 to 2% salt inside water. आपने यहाँ पर कितना डालना है, 1.9 ml में यहाँ पर लिख भी देता हूँ 1.9 ml में। अच्छा, एक बात याद रखेगा, इट इज इन ml, मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अच्छा ये काम आप करेंगे पिपेट से, माइक्रो पिपेट, जेस्टर्स होते हैं, जेस्टर्स, ये जिसको आप लोग माइक्रो पाइपेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में तमाम की, यानी ये 1 में, इस 1 में, इस 1 में, इस 1 में, तमाम 1 वाली में 1.9 ml सलाइन सोल्यूशन डाल दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इस 1 वाली टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 0.1 ml सीरम डाल देंगे। आपने क्या किया, आपने पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर 1.9 ml सलाइन सोल्यूशन डाला, उसके बाद आपने उस 1.9 ml में 0.1 ml सीरम डाल दिया। तो ये ओवरऑल कितने ml हो गया, ये ओवरऑल हो गया 2 ml, राइट। अच्छा, देन फिर आप क्या करेंगे, ये हो गया 2 ml। और एक और बात, यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में सीरम की या फिर एंटीबॉडी की या फिर सीरम की कंसंट्रेशन कितनी है, ओवरऑल हमारे पास 2 है ना, और उसमें 0.1 क्या है, उसमें 0.1 है सीरम। सो हम लोग कहेंगे कि ये कितने फोल्ड वाला है, ये है 1:20 वाला, यानी अगर 20 इसमें ओवरऑल सब्सटेंस है तो उस 20 में से 1 क्या है, वो 1 है आपका सीरम, यानी 1:20 इज द रेशियो ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब। फिर आप लोग ये जो बकाया बची हुई सारी टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये वाली भी, यानी 2, 3, 4, 5, 6, सही है, इन सब में आप लोग 1 ml सलाइन सोल्यूशन डाल देंगे, 1 1 1, सब में 1 एंड 1, राइट। फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग ये करेंगे कि एज वी नो के फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास कितना था, आपके पास 2 ml था, 2 ml ओवरऑल सोल्यूशन था, 1.9 वाज सलाइन सोल्यूशन एंड 0.1 वाज सीरम। तो फिर आप उस 2 में से 1 ml इस टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में डाल देंगे। तो यहां पर ओवरऑल कितना हो गया, 1 + 1 2 ml। लेकिन जो आपने 1 ml लिया है, ठीक है, वो था 1:20 वाला, लेकिन जब आप 1 ml यहां डालेंगे तो ये हो जाएगा 1:40 डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ दैट सीरम। नहीं समझे, देखें, आपने इसके अंदर यानी टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर क्या डाला, 0.1 ml सीरम, और इसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, 1.9 ml ऑफ सलाइन सोल्यूशन, कंफर्म। इसके अंदर ओवरऑल हो गया 2 ml ऑफ दिस सीरम एंड सलाइन सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि अगर ये 2 ml 20 है तो इसमें से 1 क्या है, वो 0.1 ml सीरम है। लेकिन जब आप इसमें से 1 ml, एक बात याद रखिएगा कि जब आप इसमें से 1 ml यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में ट्रांसफर करेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के 1 ml का 20वां हिस्सा ये 0.1 ml है ऑफ सीरम। लेकिन जब आप वो 1 ml एक नॉर्मल 1 ml के साथ, यानी 1 ml ऑफ सलाइन के साथ मिक्स कर देंगे, तो जब वो 1 और 1 2 मिल जाएंगे तो यहाँ पर 1:20 नहीं बल्कि 1:40 हो जाएगा। सो ये क्या है, ये फर्स्ट फोल्ड है, यानी आपने पहली मर्तबा इसको फोल्ड किया, ठीक है। तो इस फोल्ड का यानी जो 1:40 बना, इसको आप लोग टाइटर भी कहते हैं। द वर्ड टाइटर इज एक्चुअली कम्स हियर, दिस एक्चुअली इज द टाइटर। ये जो आपने किया, यानी ये जो आपने 1 ml यहाँ से उठा के ये बनाया, सो इसको आप लोग कहते हैं टाइटर। फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग, अच्छा एक और बात, जब आप इस 0.1 को यहाँ डालेंगे तो आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यानी वेन एवर यू विल ट्रांसफर समथिंग इनटू अ टेस्ट ट्यूब, यू मस्ट रिमेंबर कि आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है।
फिर एज वी नो कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 + 1 कितने हो गए 2 ml, ठीक है। फिर इस 2 ml से आपने 1 उठाना है और फिर आपने यहाँ पर इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml डाल देना है। अच्छा, ये था 1:40। जब ये 1:40 सेकेंड फोल्ड बनेगा तो ये हो जाएगा 1:80। और जब आप फिर यही करेंगे, यानी आपने इसको 1 ml डाला, या कितना हुआ 2 ml, आपने मिक्स करना है, फिर आपने अगेन यहाँ से 1 ml उठाना है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी टेस्ट ट्यूब नंबर 4 के अंदर डालना है। अच्छा, तो यहाँ से आपने 1:80 यहाँ अगर इसमें डाला तो ये कितना बन गया, एग्जैक्टली ये बन गया 1:160। ये हो गया आपका थर्ड फोल्ड। आपने कितना डाला, ये 1 ml। और इसी तरह से आप लोग यहाँ तक, यानी टेस्ट ट्यूब नंबर 5 तक अगेन 1 ml डालेंगे और ये 1 ml है 1:60। यहाँ पे आके ये बन जाएगा 1:320। गॉट इट। और ये आपने कितना डाला, ये आपने डाला 1 ml। शुड बी रिमेंबर, आखिरी वाली जो टेस्ट ट्यूब होगी उसको आप लोगों ने उसमें कुछ नहीं डालना। फिर आपने ये जो एज वी नो कि अगर आप यहाँ पर 1 ml डालेंगे, फिर आपने तो ये होगा 2 ml ऑफ 1:320 सोल्यूशन ऑफ दैट सीरम। फिर आपने जब इसमें से 1 ml निकालेंगे तो उस 1 ml को 1 ml डिस्कार्ड कर देना, आपने फेंक देना है, उसको आपने इसमें नहीं डालना। सो नाउ व्हाट यू हैव 1 ml हेयर, और उसका टाइटर कितना है 1:20 का। फिर आपने यहाँ पर ये कितना है 1:40, 1:80, 1:160, 1:320 एंड इट्स नथिंग, इट्स ओनली सलाइन सोल्यूशन। एक्चुअली में ये आपका कंट्रोल होता है, जो लास्ट वाली ट्यूब होती है ये आपका कंट्रोल होता है, राइट। एंड वन थिंग, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये किया ना कि मैंने यहाँ से 1 ml उठाया, आपने ये वाले प्रोसीजर, ये पूरा प्रोसीजर इस हर एक सेट के साथ करना है, ठीक है। यानी इस हर एक सेट के साथ सेम प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, यानी इनमें से हर एक में एज वी नो ना कि जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 थी, 1 1 एंड 1 एंड 1, उसमें आपने क्या डाला सबसे पहले 1.9 ml। फिर इन सब के अंदर आपने डाला 0.1 ml ऑफ व्हाट, ऑफ सीरम, ठीक है। उसके बाद आपने इन तमाम 2 to 5 तक आपने सब में क्या डाल दिया, आपने डाला 1 ml ऑफ सलाइन सोल्यूशन, जिस तरह से आपने यहाँ डाला। फिर उसके बाद आपने 1 ml यहाँ से उठाया, यहाँ डाला। एंड सो हर एक में, यानी हर एक सेट में, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 से टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में 1 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ से, फिर 1 यहाँ से यहाँ, फिर 1 यहाँ से यहाँ, 1 यहाँ से यहाँ, एंड हर किसी के साथ अनटिल इट यहाँ तक। एज वी नो के 6 को हम लोग इस तरह से छोड़ देते हैं, इट इज़ अवर कंट्रोल। सो ये जो आपने बनाए हैं 1:20, 1:40, 1:80, 1:60, 1:320, ये है टाइटर, और यू कैन आल्सो से इट डाइल्यूटेड एंटीबॉडी सॉल्यूशन। यानी कि इसमें सीरम या फिर एंटीबॉडी कितनी है 20वां हिस्सा, इसमें कितना है 40वां हिस्सा, इसमें कितना है 80वां हिस्सा, 160वां हिस्सा। यानी आस्ता आस्ता ये जो सीरम की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। और जितना सीवियर इन्फेक्शन होगा, यानी जितनी एंटीबॉडी ज़्यादा होगी, जितना सीवियर इन्फेक्शन होगा उतनी एंटीबॉडी ज़्यादा होगी, यानी उतना सीरम ज़्यादा होगा, और उतना देर तक आपको बाद में रिजल्ट मिलेंगे। वो किस तरह से मिलेंगे उसको देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइटर्स हैं इसको आप लोग फोल्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये है मतलब ये जो फोल्ड है ये वाला, दिस इज यूर, यू कैन से 0 फोल्ड। यहाँ से, यानी द मोमेंट यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन एट फर्स्ट, यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन सबसे पहले कम की ना, यहाँ तो आपने बनाया कम, यहाँ पर हुई, तो ये आपका फर्स्ट फोल्ड है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड फोल्ड है, और ये आपका फोर्थ फोल्ड है। सो दिस टाइटर्स इज आल्सो नोन एज फोल्ड्स। दैट्स वाई इसको आप लोग स्टैंडर्ड ट्यूब टेस्ट, या फिर आपको आप विडाल टेस्ट को 2 फोल्ड टेस्ट भी कहते हैं। व्हाट द विडाल टेस्ट इज आल्सो नोन, विडाल टेस्ट इज आल्सो नोन एज फोल्ड टेस्ट, या फिर 2 फोल्ड टेस्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना दिए किसके, एंटीबॉडीज के। फिर आप लोग, आपके पास एज वी नो कि आपके पास क्या होता है, आपके पास होती हैं एंटीजेंस, राइट। यानी आपके पास इस तरह से 4 कंटेनर्स होते हैं, और उसके अंदर वो चारों की चारों जो डिफरेंट एंटीजेंस हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। फिर आपने क्या करना है कि रिस्पेक्टिव सेट्स में रिस्पेक्टिव एंटीजेंस के एक एक ड्रॉप डाल देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये टीओ का सेट है, तो इसके अंदर आपने क्या डालना है, आपने इसके अंदर डालना है टीओ का एंटीजन। और एक और बात, टीओ के जो एंटीजन होते हैं वो होते हैं ब्लू कलर के, एज यू नो ना कि ब्लू वाले के जो ओ वाले एंटीजन हैं उसको आप लोग ब्लू डाई करते हैं, और जो आपके सारे एच वाले हैं वो क्या होते हैं, वो रेड होते हैं, इस तरह से, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, आप एक एक ड्रॉप सबका
यानी टीओ का एक ड्रॉप इन सब में डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आप लोग डाल दें. सो यू हैव एडेड व्हाट, यू हैव एडेड द ड्रॉप्स इनसाइड दैट. और जब आपने एंटीजन डाल दिए उसके बाद आपने इनको मिक्स करना है अच्छी तरह से, और फिर इसको अप टू 24 आवर्स तक इंक्यूबेटर के अंदर रख देना. मीन्स यू विल लीव इट इन द इंक्यूबेटर फॉर अबाउट 24 आवर्स. अच्छा, इंक्यूबेटर के अलावा भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब लाजमी नहीं कि इंक्यूबेटर के अंदर रखें, लेकिन मतलब कहा जाता है कि इंक्यूबेटर के अंदर जो एग्लूटिनेशन है वो बेहतर तरीके से हो सकती है, बिकॉज ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हैबिचुअल हैं फॉर दिस 37 डिग्री सेंटीग्रेड और अराउंड दैट टेम्परेचर, ठीक है. अच्छा, सो आपने जब उसको अगेन 24 आवर्स के बाद जब आप उसको विजुलाइज करेंगे तो आप लोगों ने इसमें इंटरप्रिटेशन किस तरह से बनानी है. मतलब यहाँ तक तो टेस्ट तो परफॉर्म हो गया, नाउ हाउ एक्चुअली यू विल इंटरप्रिटेट के इस टेस्ट जो आया इसका रिजल्ट इसका क्या मतलब है. सो असल में एज यू नो के एज यू हैव डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सीरम और एंटीबॉडीज इनसाइड योर फोल्ड्स और द टेस्ट ट्यूब्स, तो एंटीबॉडी अगर कम होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फेक्शन सिवियर है, ठीक है, तो एंटीबॉडी इसमें क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी. तो द मोमेंट यू विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी इनसाइड दिस टेस्ट ट्यूब, तो उससे होगा ये कि अगर उसमें एंटीबॉडी यहाँ पर ज़्यादा है तो ये एंटीबॉडी आगे तक ज़्यादा जाएगी, और अगर एंटीबॉडी यहाँ पर कम है तो ये आगे भी कम ही ट्रैवल करेगी. मीन्स दैट के अगर एंटीबॉडी सीरम के अंदर ज़्यादा होगी तो आपको एग्लूटिनेशन भी आगे तक देखने को मिलेगी. यानी फॉर एग्जांपल अगर जो इन्फेक्शन है वो लेस सीवियर है तो आपको जो एग्लूटिनेशन है या फिर जो क्लॉटिंग का फैक्टर है वो आपको 1 फोल्ड तक मिलेगा, यानी 2 टेस्ट ट्यूब तक मिलेगा, और अगर ज़्यादा है तो शायद आपको 4 तक मिल जाए. तो जितना ज़्यादा एग्लूटिनेशन का आपको वो फिजिकल फिनोमेना नजर आएगा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्लूटिनेशन कुछ इस तरह की नजर आएगी. अगर आपको ये एग्लूटिनेशन जितनी ज़्यादा नजर आएगी तो उतना ही आपने रिपोर्ट कर देना. फॉर एग्जाम्पल मैंने जब इस तरह का टेस्ट परफॉर्म किया तो मुझे 2 किस्म के एंटीजेंस की एग्लूटिनेशन मिली, एक मिला टीओ और एक मिला टीएच. और जो लास्ट वाला आपका टेस्ट ट्यूब होता है जिसमें आपको एंटीबॉडी मिलती है, अगेन जो लास्ट वाला आपका टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर आपकी एग्लूटिनेशन होती है, लास्ट टेस्ट ट्यूब जिसमें आपको क्या मिलती है, एग्लूटिनेशन, तो वो होती है आपकी कट ऑफ टाइटर. कट ऑफ टाइटर कहते हैं आप उसको. और आप उसी कट ऑफ टाइटर को, फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट किया और टीओ और टीएच की मुझे एग्लूटिनेशन मिली, और जो लास्ट जो मुझे टाइटर था, ये जो लास्ट टेस्ट ट्यूब थी, ये जो लास्ट फोल्ड था, वो मुझे मिला 4 तक. यानी कि मुझे जो मेरा कट ऑफ जो टाइटर था वो क्या था, वो था 4th वन, यानी 1:60, 1:160. तो मैं जब वो टेस्ट करके रिपोर्ट बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा कि मेरा कट ऑफ टाइटर क्या है, 1:160. और इस हर रिजल्ट की, अगर फॉर एग्जांपल आपका टाइटर आ रहा है 1:40, यानी आपकी लास्ट एग्लूटिनेशन 1:40 में आ रही है, तो आप लोग वो लिखेंगे. उसका एक अलग मतलब होता है. फॉर एग्जांपल 180 है, उसका एक अलग मतलब होगा. 1:160 है, उसका एक अलग मतलब होगा. 1:1320 है, उसका एक अलग मतलब होगा. एक और बात, नॉर्मली जो एक्टिव इन्फेक्शन होता है टाइफॉइड के, नॉर्मली द एक्टिव इन्फेक्शंस ये मोस्टली ऑब्जर्व किए जाते हैं इन बिटवीन 100 to 160 कट ऑफ्स. यानी 100 to 160 के दरमियान अगर आपका कोई रिजल्ट आया तो उसका मतलब क्या है कि वो टाइफॉइड का इन्फेक्शन एक्टिव है, मतलब वो हाईली एक्टिव है, वो हाईली इन्फेक्टिव है एट दैट टाइम. सो इस तरह से आप लोग डिफरेंट कंसंट्रेशंस के अंदर आप लोग उस एंटीबॉडी को उस सैंपल्स के अंदर, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्लूटिनेशन डिसाइड करेंगे कि आपका कट ऑफ टाइटर कौन सा है, और ऑन द बेसिस ऑफ द कट ऑफ टाइटर यू विल डिसाइड दैट के उस इन्फेक्शन की क्या स्टेट है, क्या वो इनिशियल है, क्या वो टर्मिनल है, क्या वो मिड में है, क्या वो मोस्ट एक्टिव है, वट एक्चुअली इट इज़ दैट. एंड वन थिंग मोर, मैंने यहाँ पर 2 ml रखा है ना, तो आप लोग इसका उल्टा भी, मतलब लाजमी नहीं है कि आपका जो टाइटर बने यानी जो आपका सोल्यूशन बने उसका ओवरऑल वॉल्यूम 1 से 2 ml हो, ठीक है, ये 10 भी हो सकता है, लेकिन उसके लिहाज से
आपका जो सीरम है वो एडजस्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो मैं रखूँ 10 ml डालूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में रखा 9.5 ml, तो मैं सीरम कितना डालूंगा 0.5 ml। तो यानी कि 0.5 ml जो मैं सीरम डालूंगा उसकी रेशो क्या बनेगी 1:20 एज फार एज द सिलाइन सोल्यूशन इज। तो ये जो आपका वॉल्यूम है ये चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिहाज से उसके साथ उसके कॉम्प्लीमेंट करते हुए क्या चीज़ चेंज होगी, आपका सीरम वॉल्यूम विल आल्सो गेट्स चेंज। सो इस तरह से आप लोग टाइटर से पता करेंगे कि उस टेस्ट की या उस टाइफॉइड की क्या इंटेंसिटी है, क्या उसका स्टेज है। सो या दैट्स इट। आई होप सो कि आपको ये टेस्ट समझ आया होगा और यू नो द एक्चुअली द मैकेनिज्म बिहाइंड के व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल कि आपने इस तरह किस तरह से डाइल्यूशन करके आपने अपने रिजल्ट तक पहुंचना है और उस रिजल्ट को किस तरह से इंटरप्रिटेट करना है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।